के साथ। बांकीपुर उपचुनाव में आज का दिन काफी खास है। आज उपचुनाव में नामांकन का अंतिम दिन है। आज बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा नामांकन दाखिल करेंगे। इस उपचुनाव में बीजेपी की ओर से पहले अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अभिषेक ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। नीरज सिन्हा ने नामांकन में एनडीए के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। वहीं जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर भी नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं। नामांकन के साथ जमा होने वाले चुनावी हलफनामे पर सबकी नजरें टिकी हुई है। हलफनामे में उनकी शैक्षणिक योग्यता, संपत्ति और दर्ज मामलों से जुड़ी जानकारी सामने आएगी। प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से बांकीपुर का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस सीट से आरजेडी की रेखा गुप्ता ने पहले ही नामांकन कर दिया है। बीजेपी की पारंपरिक सीट माने जा रहे बांकीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है और इस मुकाबले में कौन बनेगा बांकीपुर का धुरंधर, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो बांकीपुर उपचुनाव में आज प्रशांत किशोर नॉमिनेशन करेंगे और इससे पहले अभिषेक सिन्हा बंटी का नॉमिनेशन हो चुका था बीजेपी की तरफ से, लेकिन चूंकि नॉमिनेशन वापस लिया गया तो आज अब नीरज सिन्हा जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उनका नॉमिनेशन होना है। रेखा गुप्ता की अगर बात करें तो रेखा गुप्ता पहले ही अपना नॉमिनेशन दाखिल कर चुकी हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दावा यह किया है कि बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की जीत होगी। उन्होंने कहा कि मंडल और बूथ लेवल के कार्यकर्ता को टिकट मिला है और यह सिर्फ बीजेपी में संभव नहीं है, बल्कि शिक्षा मंत्री ने दावा यह भी किया कि बड़े से बड़े फैसले बीजेपी में तुरंत लिए जाते हैं। तो देखिए, उपचुनाव है और ये उपचुनाव बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा है। वैसे में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की जीत होगी। उन्होंने कहा है कि मंडल और बूथ लेवल के कार्यकर्ता को टिकट मिला है, यानी कि इस बार जो टिकट दिया गया एक कार्यकर्ता को, आम कार्यकर्ता को टिकट दिया गया और इसी को लेकर के अब मंत्री मिथिलेश तिवारी दावा कर रहे हैं, खुशी जता रहे हैं। विपक्ष इसी पुगालते में रहेगा और बीजेपी बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगी। विपक्ष को अपना काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कब अपना क्या करना है ये हमारा इंटरनल मामला है और हमारी पार्टी की एक सबसे बड़ी खूबी है कि हमारी पार्टी निर्णय, बड़े से बड़ा निर्णय और त्वरित गति से लेती है। हमारे एक मंडल स्तर के, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया गया है और ये इसी पार्टी में संभव है। बिहार में पर्यटन के नए युग की आज से शुरुआत होने जा रही है। बिहार में हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म का शुभारंभ होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार की बड़ी पहल सामने आई है। आज हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग की शुरुआत होने जा रही है। इसके तहत पटना से बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग की शुरुआत होगी। पटना से वाल्मीकि नगर, पटना से कैमूर और पटना से राजगीर के लिए हेली टूरिज्म सेवा की शुरुआत होगी। लोगों को कम किराए में पर्यटन स्थल के दर्शन का मौका मिलेगा। सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर जॉय राइड की सेवा भी मुहैया कराई जाएगी, जिसके तहत पटना के इलाके में 10 मिनट की हवाई सैर का मौका लोगों को मिलेगा। किफायती दर पर लोग हवाई यात्रा के रोमांच का मजा ले सकेंगे। 18 जुलाई से हर शनिवार और रविवार को यह सेवा लोगों को उपलब्ध होगी। माना जा रहा है कि इस कदम से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोजगार के भी बड़े अवसर मिलेंगे। देखिए, बिहार में पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा देने को लेकर के सीएम की तरफ से बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पर्यटन को क्षेत्र में ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत से पहले सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में सीएम ने लिखा है कि बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया गया। प्रथम चरण में वाल्मीकि नगर, कैमूर, राजगीर और पटना में हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा गया है। राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड का आनंद मात्र 2,100 रुपए और पटना राजगीर 4,000 रुपए, पटना वाल्मीकि नगर में 5,000 रुपए और पटना कैमूर 6,000 रुपए में ले सकेंगे। प्रति टिकट सरकार अधिकतम 15,222 रुपए तक का अनुदान दे रही है और 13 जुलाई से ऑनलाइन बुकिंग और 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को यह सेवा प्रारंभ होगी। साथ ही पर्यटन नीति के अंतर्गत मुजफ्फरपुर में
एम्यूजमेंट पार्क परियोजना और मुख्यमंत्री होम स्टे नीति के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आधुनिक कनेक्टिविटी, बेहतर पर्यटन सुविधा और नई निवेश संभावनाओं के साथ बिहार पर्यटन, रोजगार और समृद्धि की नई उड़ान भर रहा है। तो ये सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से पूरी जानकारी दी गई और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के प्लेटफॉर्म से ये पूरी जानकारी साझा की। चंपारण के एथलीट सेतु मिश्रा ने एशियन अंडर